बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 2 मैथ मैकेनिक्स पेपर 3 इस हवाले से हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे हैं। लास्ट टाइम इस वेक्टर एनालिसिस का इंट्रोडक्शन हमने कराया और आज उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको बताया इस वेक्टर को पढ़ने के दौरान आपने वेक्टर अलजबरा पढ़ना है, वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ना है। वेक्टर अलजबरा ये हम कराते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आज का ये सेकंड लेक्चर हम करते हैं और इस सेकंड लेक्चर में जो है कहा जा रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू आर गिवन बाय। पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है। पी का पोजीशन वेक्टर R1 से शो किया, पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर R2 से शो किया। डिटरमिन पी क्यू एंड इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो कितने पॉइंट्स हैं बेटा? 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट पी है, सेकंड पॉइंट क्यू है, ठीक है। और ये जो पॉइंट पी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ओरिजिन से पी को मिला दिया जाए, एक पोजीशन वेक्टर मिलेगा, उसे हम R1 का नाम दें। एंड क्यू, ओ को क्यू से मिला देंगे हम, ये पोजीशन वेक्टर मिलेगा, इसे R2 का नाम दें। डिटरमिन पी क्यू, पॉइंट पी को क्यू से मिला दें, एक वेक्टर आ जाएगा, उस वेक्टर का नाम है पी क्यू। ये वेक्टर हमने हासिल किया। तो अब जो है रिफ़र टू फिगर, डायग्राम में हम देखें, रिफ़र टू फिगर डायग्राम के मुताबिक हमें एक ट्रायंगल नज़र आ रही है। देयर आर 3 वेक्टर R1 R2 PQ। ये तीनों वेक्टर जो है क्लोज हैं, तो वन विल बी रिजल्टेंट ऑफ अदर टू, वन विल बी रिजल्टेंट ऑफ अदर टू, तो एक इसमें जो है रिजल्टेंट होगा। अब आप डायग्राम देख के बताएं कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट होगा ऑफ अदर टू। सही, रिजल्टेंट की पहचान क्या है? हेड से हेड ज्वाइन होता है, टेल से टेल ज्वाइन होता है। रिफ़र टू फिगर, ये जो वेक्टर R2 है विल बी रिजल्टेंट, ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट होगा किसका? रिजल्टेंट होगा ऑफ वेक्टर R1 एंड PQ। वेक्टर R1 और PQ का रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर को क्या लिखते हैं? रिजल्टेंट है R1 PQ का, तो रिजल्टेंट वेक्टर R1 प्लस ऑफ PQ हो जाएगा। इसको हम शिफ्ट कर देते हैं R2 माइनस R1, बेटा ये आ जाएगा PQ के रिस्पेक्ट आ जाएगा। और आपने यहाँ PQ मालूम करना है और हम लिख सकते हैं PQ बराबर है वेक्टर R2 माइनस R1 के इक्वल होगा। अब आपने जो है वो R2 की वैल्यू रिप्लेस कर दी, माइनस R1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी। R2 बता सकते हैं, R2 बराबर है ये 4i माइनस 3j प्लस ऑफ 2k, ये आ जाएगा। R1 की वैल्यू 2i प्लस ऑफ 3j माइनस का k, ये आपके पास मिला। इस माइनस साइन को शिफ्ट कर दिया जाए, 4i माइनस का 3j प्लस ऑफ 2k माइनस 2i माइनस 3j प्लस ऑफ k। और यहाँ पर 4 और 2i आ जाएगा, माइनस 3j 6j आ जाएगा, और प्लस का 2 और 1 3k पढ़ा जाएगा। तो ये वेक्टर आपको मिल गया, PQ वेक्टर हासिल हो गया। ठीक है, सवाल पूछा गया है डिटरमिन PQ एंड मैग्नीट्यूड। एंड अब हम इसका क्या मालूम करें? मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। PQ वेक्टर हमारे पास है, बेटा इसका मैग्नीट्यूड, कोई वेक्टर अगर IJ के फॉर्म में लिखा हुआ हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ z स्क्वायर होता है। x की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, यह आ जाएगा 49। 49 का रूट जो है वो 7 के बराबर आ गया। PQ की वैल्यू जो है वो 7 के बराबर है। ये हमारा जो है इसका रिज़ल्ट मिल गया। आई होप ये क्लियर है।
अच्छा बेटा, वेक्टर अलजबरा में हमने अब तक आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली बात बताई। अब बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। इस स्केलर प्रोडक्ट के लिए मेरे बहुत अच्छे लेक्चर्स इंटरमीडिएट के हवाले से हैं, मैं उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा। वो लेक्चर भी आप समझ लें, उनको कॉपी कर लें, तो आपको बेसिक बातें स्केलर प्रोडक्ट की मिल जाएंगी। अब एक स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास और डॉट प्रोडक्ट, टू वेक्टर ले लिए जाएं। मैं यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जैसे फार्मूले हम डिस्कस कर लेते हैं। ए डॉट बी, टू वेक्टर ए डॉट बी है, इनका रिज़ल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है। टू वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, इस तरह से उनका रिज़ल्ट स्केलर क्वांटिटी हासिल हो तो उस वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। उस स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला आपने पढ़ रखा है। ए डॉट बी का फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, जबकि थीटा क्या है? उन दोनों वेक्टर के दरमियान बनने वाला एंगल है। थीटा उनके दरमियान बनने वाला एंगल है। इसकी एग्जाम्पल वर्क डन बेस्ट एग्जाम्पल है। फिज़िकली वर्क डन क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। इसकी एग्जाम्पल पावर है, जिसमें फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप ई डॉट डेल्टा ए से शो करते हैं। और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। और बेटा याद रखिएगा, अगर वेक्टर ए आपके पास और वेक्टर बी, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। A1i प्लस ऑफ A2j प्लस ऑफ A3k, बाद में आता है B1i B2j प्लस ऑफ B3k। ये दो वेक्टर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, ए डॉट बी इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। तो वो डॉट प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करने के बाद आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होता है A1 B1 प्लस ऑफ A2 B2 प्लस ऑफ A3 B3। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है जो हम इस बीएससी में इस्तेमाल करेंगे। इसकी और प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंटरमीडिएट में डिटेल में कराई जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते हैं? बी डॉट ए लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, याद है आपको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, इसके अलावा आई जे के लिहाज से बात करें, इसके अलावा याद होनी चाहिए दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर टू वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए और बी परपेंडिकुलर हों। तीसरा है टू फाइंड एंगल। अगर वेक्टर में एंगल मालूम करना हो तो इस फार्मूले की मदद से हम एंगल मालूम करते हैं, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। इस फार्मूले को अप्लाई करके मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, आई जे के हवाले से हम बात करें। आई जे के दे आर द यूनिट वेक्टर। अगर दोनों सेम हों तो जवाब ज़ीरो आएगा। अगर दोनों सेम हों तो जवाब 1 के बराबर है। और दोनों अगर डिफरेंट होने का मतलब परपेंडिकुलर हो तो ज़ीरो, परपेंडिकुलर हो तो ज़ीरो। तो ये चंद प्रॉपर्टीज़ हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप ज़रूर जो है वो इंटरमीडिएट जो वेक्टर मैंने पढ़ाया है इंटर के स्टूडेंट के लिए, तो उसका एक आध क्लिप आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएंगे। आप बेटा इनकी एप्लीकेशन करते हैं डिग्री लेवल के हवाले से। ये आपके स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ए आपको गिवन है A1i प्लस A2j प्लस ऑफ A3k। प्रूफ करना है मॉडुलस इसके बराबर है ए डॉट ए, प्रूफ करना है हमें। तो गिवन डेट वेक्टर ए आपको गिवन है, इस ए की वैल्यू है A1i प्लस ऑफ
A2J प्लस ऑफ A3K। सो ये आ जाएगा A डॉट A। अब हम A डॉट A मालूम करें, A लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, फिर A लिख देंगे। ये आ जाएगा A1I A2J A3K। फिर आ जाएगा ये A1I A2J A3K। आपको बताया टू वेक्टर IJ के फॉर्म में उनका डॉट प्रोडक्ट I कंपोनेंट I से मल्टीप्लाई होगा। A1 मल्टीप्लाई हो जाएगा A1 के साथ, A2 मल्टीप्लाई होगा A2 के साथ, और A3 बेटा मल्टीप्लाई होगा A3 के साथ। तो A डॉट A मिला हमें A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले लें हम, क्योंकि हमें प्रूफ करना है A डॉट A का रूट प्रूफ करना है। तो मॉडुलस A डॉट A का रूट ले लेंगे हम। ये अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा बताओ, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर से इक्वेशन नंबर 1। ये हमने मालूम कर लिया। अब हमें जो प्रूफ करना है A डॉट A रूट हमने प्रूफ कर लिया। मॉडुलस ऑफ A के लिहाज से बात करनी है, तो इसके लिए रिकंसीडर करें आप, A को कंसीडर कर लें। A की वैल्यू क्या गिवन है, A1I A2J A3K, ये आपको गिवन है। तो वेक्टर A का मॉडुलस अंडर रूट ऑफ क्या पढ़ा जाएगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो अंडर रूट ऑफ A डॉट A मॉडुलस ऑफ A, और दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, सेम। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की राइट हैंड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 के मुताबिक हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A दरअसल बराबर है A डॉट A के। दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, इट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। मॉडुलस ऑफ A इक्वल होगा अंडर रूट A और A के साथ, और ये रिज़ल्ट जो है आपको मिल जाएगा किसके इक्वल, A1 स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस ऑफ A3 का स्क्वायर मिल जाएगा। और यही बात बेटा हमें प्रूफ करनी थी। ये एक आध मरतबा पूछा भी गया पेपर में, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। एक और क्वेश्चन जो आपके स्टैंडर्ड का है, पूछा गया वेक्टर V एक एनी वेक्टर है, प्रूव डैट उस वेक्टर V को इस अंदाज से लिखा जा सकता है, V डॉट I V डॉट J V डॉट K। इसका प्रूफ करने के लिए क्या गिवन है बताइए, गिवन डैट V बी एनी वेक्टर, V बी एनी वेक्टर, V हमारे पास वेक्टर है, एनी वेक्टर है। तो याद रहे बेटा, अगर आपसे कहा जाए एक नंबर सपोज करें तो आप x सपोज करते हैं, आपसे कहा जाए 2 नंबर सपोज करें तो x y सपोज करते हैं, आपसे कहा जाए कोई वेक्टर सपोज करें तो आप सपोज करते हैं xi yj zk सपोज करते हैं। ये ij के तो रहेगा, x y z मालूम करना है। x y z मालूम करने के लिए कंसीडर कर लेंगे आप, क्या लिखा है, v डॉट आई, v वेक्टर v डॉट आई को ले लेते हैं। वेक्टर v लिखा जाएगा डॉट आई, वेक्टर v का मतलब xi प्लस ऑफ yj प्लस ऑफ zk। ये i इंटर होगा, तो बताओ i से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1, i j से मल्टीप्लाई होगा 0, वो परपेंडिकुलर होते हैं। i k के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो 0, तो बेटा मिलेगा हमें x, v डॉट आई x के बराबर हासिल हो गया। अब अगर मैं इस v को j से मल्टीप्लाई कर दूं तो
आपने क्या लिख देना है, सिमिलरली वेक्टर v जब j से मल्टीप्लाई होगा, j से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होंगे, आपको y मिल जाएगा। एंड वेक्टर v को k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो z हासिल हो जाएगा। ये सारी मालूमात हम इक्वेशन 1 में ले जाकर सब्स्टिट्यूट कर दें। क्या है इक्वेशन v, हमारे पास लिखा हुआ है xi प्लस ऑफ yj प्लस ऑफ zk। अब आपने ये v वेक्टर लिखना है। व्हाट इज़ x? x की जगह आप क्या लिख सकते हैं बताइए, i आ जाएगा। y की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं और z की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। x किसके बराबर है? x की वैल्यू है v डॉट i। y की जगह बेटा आप क्या लिखेंगे, v डॉट j। और z ये क्या मिल जाएगा आपको, v डॉट k। और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। आई होप ये क्लियर है, ये बात आपके समझ में आई होगी। तो इस तरह से हमारा जो है ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके जो है वो अगला टॉपिक हम अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है और कहा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन समझ लें डॉट प्रोडक्ट का। हाँ, एक और क्वेश्चन भी है। इसमें आपको गिवन है ए एंड बी, दे आर परपेंडिकुलर। तो एक अननोन है ए मालूम करना है। तो हम लिखेंगे सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर क्या हैं, आर परपेंडिकुलर। दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट हर हाल में 0 होगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर कंडीशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट 0। और परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन क्या है, m1 m2 का प्रोडक्ट -1। तो यहाँ a की जगह बेटा a की वैल्यू रिप्लेस कर दें, b की जगह b की वैल्यू रिप्लेस कर दें इक्वल टू 0। a आपके पास मौजूद है 2i प्लस ऑफ ए जे प्लस ऑफ के, ये लिखा हुआ है 4i माइनस 2j माइनस 2k। 2 वेक्टर हैं, डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करना है। i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई हो जाएगा, j कंपोनेंट j से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k कंपोनेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 2a माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा 8 में से 2 6 आ जाएगा, 2a के बराबर आएगा। a की वैल्यू 6/2 और a हमें मिल जाएगा 3 के बराबर। ये बहुत आसान सी बात है और इंटरमीडिएट में ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन ये परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होता है। अच्छा बेटा, आज इसका लास्ट क्वेश्चन देख लें। कहा जा रहा है फाइंड वर्क डन। वर्क डन मालूम करना है। वर्क डन का फार्मूला एफ डॉट डी है। मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन द फोर्स फील्ड। एक पॉइंट ए है, उसकी कोऑर्डिनेट हैं 3, 2 और -1। इसका सेकंड पॉइंट बी है 2, -1, 2, -1 और 4। बेटा इस पर फोर्स अप्लाई की गई, एफ फोर्स अप्लाई की गई। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से पार्टिकल यहाँ मूव कर गया। ठीक है, हम जानते हैं वर्क डन का फार्मूला। वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डी के इक्वल होता है, वेयर एफ तो आपको गिवन है नो डाउट 4i माइनस 3j प्लस ऑफ 2k, और डी जो है वो नहीं पता। डी असल में क्या है, ए को बी से ज्वाइन किया, ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है। अब सवाल ये है ये डी कैसे, ए बी वेक्टर कैसे मालूम करेंगे। ए और बी को मिला के एक वेक्टर बनाया गया, डेट वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर, और इसका फार्मूला बेटा अभी हमने पढ़ाया था x2 - x1i।
और ये बराबर है y2 माइनस y1j, और फिर हमने लिखा था z2 माइनस z1k लिखा था, याद है आपको। यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे जो पहला पॉइंट है x1 y1 z1 और जो दूसरा पॉइंट है x2 y2 और z2, ठीक है। x1 y1 z1 पहला पॉइंट आ जाएगा 3 2 और -1, सेकंड पॉइंट आ जाएगा 2 -1 और 4। तो बेटा ये आपके पास डी वेक्टर हासिल हो जाएगा। x2 माइनस x1 2 माइनस 3 आई आ गया, y2 माइनस y1 -1 माइनस 2j पढ़ा जाएगा, और ये 4 + 1 और ये k आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकेंगे माइनस का i माइनस का 3j प्लस ऑफ 5k, ये आपको d मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये सारी मालूमात हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें। क्या इक्वेशन 1 लिखी हुई है, फोर्स का फार्मूला F.D, तो वर्क डन हम निकालते हैं F.D। F फोर्स आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट आपको यहीं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें, -i माइनस 3j प्लस ऑफ 5k, ठीक है। अब F फोर्स क्वेश्चन में गिवन है, F फोर्स की वैल्यू 4i माइनस 3j प्लस ऑफ 2k, ये आपके पास है। अब बेटा करेंगे क्या, इसका डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर लें। i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, ये आ जाएगा बेटा -4 प्लस ऑफ 9, 5 2 = 10, तो ये 19, ये 15 के इक्वल आ गया। तो वर्क डन की वैल्यू आपको मिल गई 15, ठीक है। तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन का जवाब नेगेटिव भी आता है, वर्क डन का जवाब 0 भी होता है। तो ये इस तरह से हमारा डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। अभी वेक्टर अलजेब्रा में एक टॉपिक बाकी है, क्रॉस प्रोडक्ट। उस क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन करें तो इंशाल्लाह वेक्टर अलजेब्रा आपका रिवाइज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ओरिजिनल टॉपिक जो मोस्टली पेपर में पूछे गए हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, वो स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा ज़रूर देखें, कॉपी करें, ताकि आपकी जो है एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू।